राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। पहले वीडियो के अंदर आपने श्री सालासर बालाजी यात्रा में सरदार शहर से रतनगढ़ की यात्रा की और अब मैं आ गया हूँ रतनगढ़। मेरे पीछे देख रहे हैं आप संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर, ये रतनगढ़ में स्थित है। और अब अपने रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी जाएंगे। तो सबसे पहले आज के इस यात्रा में मैं आपको श्री संकट मोचन बालाजी के दर्शन करवाऊंगा जो रतनगढ़ में स्थित है, और उसके बाद में अपने रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी की यात्रा शुरू करेंगे, जहां अपने भक्तों के साथ और आने वाले रास्ते में भक्तों के द्वारा क्या क्या सुविधाएं की गई हैं उन सभी की भी चर्चा करेंगे। और फिर आपको अंत में श्री बालाजी महाराज के, आपको सालासर बालाजी के अद्भुत और दिव्य दर्शन में करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में अपने श्री बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। बालाजी महाराज के इस मंदिर में आप सबसे पहले अंजनी माता दर्शन करेंगे। अंजनी माता की है, श्री श्याम बाबा का मंदिर है और मुख्य रूप से यहाँ है श्री बालाजी महाराज का मंदिर। यहाँ भी आप देखेंगे तो हजारों भक्तों के लिए रुकने की और नहाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। खास तौर से बालाजी महाराज के मेले के अंदर शुरू के जो दिन होते हैं, यानी जब नवरात्रा शुरू होते हैं तो पहले 5 से 6 दिन तक खास करके गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा के जो भक्त हैं वो बाबा के दरबार में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको श्री संकट मोचन बालाजी के दर्शन करवाता हूँ। श्री संकट मोचन बालाजी धाम। साथियों, यह बालाजी का जो मंदिर है वो रतनगढ़ से मात्र 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। गंगानगर को रतनगढ़ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के ऊपर ये स्थित है। इसी रोड के ऊपर आपने पिछले वीडियो में श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के दर्शन किए थे, जो सरदार शहर से 8 किलोमीटर बाहर की ओर स्थित है। और अब अपने रतनगढ़ में दर्शन करेंगे श्री संकट मोचन बालाजी धाम के, और साथ ही यहाँ पर श्री श्याम बाबा का भी दरबार है। श्री बालाजी महाराज के भक्त जो हैं वो बड़े बड़े ध्वज के साथ श्री बालाजी की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए अपने आज की इस दूसरे दिन की यात्रा को शुरू करते हैं और रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी चलते हैं। श्री संकट मोचन बालाजी धाम में आपको हजारों की तादाद में भक्त जो हैं वो दिखाई देंगे, और ख़ास करके बाइक वाले जो भक्त हैं वो यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। चलिए अब आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ हनुमान वाटिका के। और यहाँ पर बालाजी के भक्तों के लिए नहाने की खास करके बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये हॉल है अंजनी हॉल, जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। और फिर ये देखिए भक्तों के नहाने के लिए यहाँ ठंडे और गर्म दोनों पानी की व्यवस्था है, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। और ये देखिए भक्त जो हैं वो स्नान कर सकते हैं। एक यहाँ पर कुंड बनाया गया है जिसमें भक्त जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। जी हाँ, गर्म पानी की व्यवस्था है। आगे की और भी कुंड है और भक्त जो है वो इस पानी से स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल साफ और शुद्ध पानी है। और इस ओर जो मैंने बताया आपको श्री अंजनी हॉल, जिसका निर्माण श्री सोहनलाल मालू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, जो कि मूलचंद जी विकास कुमार जी मालू, जो जिन्होंने इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर सरदार शहर में बनवाया है, उनके ही ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर और ये हॉल का निर्माण किया गया है। और इस हॉल में आप देखेंगे तो आपको हजारों की तादाद में भक्त जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। बहुत ही सुंदर इसमें रुकने की व्यवस्था की गई है, जहां आप इस हॉल के अंदर घंटों विश्राम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है ये रुकने के लिए, जो कि सरदार शहर से अगर आप चल के आते हैं तो यहाँ विश्राम करने के लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह और सुविधा यहाँ रहने वाली है। साथियों, श्री संकट मोचन बालाजी महाराज के दर्शन किए, जो रतनगढ़ से मात्र 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। और अब अपने दूसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं और रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी को चलते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि रास्ते में बालाजी के भक्तों की संख्या जो है वो हजारों की तादाद में, लाखों भक्त बाबा के दरबार की ओर जा रहे हैं। खास करके बाइक वाले जो भक्त हैं। और मेले के शुरुआती दिनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब, हरियाणा से आने वाले जो भक्त हैं वो मुख्य रूप से नवरात्रा के पहले 5 से 6 दिनों में जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पंजाब से आने वाले जो भक्त हैं वो ट्रैक्टरों में और ट्रकों में भर भर के जा रहे हैं। पैदल आने वाले भक्तों की संख्या जो है वो लाखों में है। तो चलिए श्री बालाजी महाराज के इस दूसरे चरण में अपने रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी को चलते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।
रतनगढ़ में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पीलीबंगा वालों की तरफ से एक विशाल भंडारा है, जहाँ पर कई सुविधाएं हैं। ये देखिए, श्री बालाजी सेवा समिति मंडी पीलीबंगा की ओर से ये भंडारा लगाया गया है। और अब जो भक्त हैं, ये मेन रोड ये जा रही है, और अब जो भक्त हैं वो इस ओर से जा रहे हैं, यानी अब रतनगढ़ से सीधा श्री सालासर बालाजी की ओर सड़क जाएगा, जो कि यहाँ से तो सिंगल है। तो आगे चलते हैं, अपने देखेंगे। चलिए, आपको मैं ये वाला जो भंडारा है यहाँ दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर आप प्रसादी भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। ये पीलीबंगा वालों की तरफ से एक विशाल भंडारा लगाया गया है। श्री सालासर बालाजी के दरबार में मेले का ये 5वां दिन है, और शुरुआती 5 से 6 दिन में खास करके राजस्थान से बाहर के भक्त आते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गंगानगर को रतनगढ़ से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर वाहनों की कतार भी बहुत अधिक रहती है, तो आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतें यहाँ पर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब धीरे धीरे भक्त जो है वो रुकने लगे हैं, क्योंकि दोपहर में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। हालांकि रात में ठंडक उतनी ही अधिक रहेगी और आपको यहाँ रात में सर्दी लगने लगेगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने रतनगढ़ से आगे की ओर और आगे का सफर शुरू करते हैं। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। श्री सालासर बालाजी यात्रियों के लिए रतनगढ़ में जैसे आप इंटर करेंगे तो जूस भंडारा, जी हाँ, जो सिंगल रोड था वो अब वापस यहीं से इसी मेन रोड में आ गया है। तो मात्र 1 किलोमीटर का ये शॉर्टकट था और वापस से हम मेन रोड पे आ गए हैं। अब हम रतनगढ़ के अंदर आ गए हैं और रतनगढ़ से सीधा सालासर का सड़क जाता है। और यहाँ बाबा के भक्तों के द्वारा जो जूस है वो बनाया जा रहा है, खास करके ताज़ा जूस का। जी, यहाँ आप जूस का आनंद ले सकते हैं, ताज़े फलों का जूस बनाया जा रहा है। अब ये जो स्थान देख रहे हैं आप बिल्कुल आगे की ओर, ये है रतनगढ़। और अब आप रतनगढ़ से होते हुए श्री सालासर बालाजी की ओर जाएंगे। रतनगढ़ से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके और हम आ गए हैं मेणासर गांव में। जी हाँ, अब भक्त जो है यहाँ से अब दोपहरी का समय हो गया है। अब धीरे धीरे अब आप देखेंगे तो आपको थोड़ी भक्तों की भीड़ जो है वो कम दिखाई देगी, क्योंकि धीरे धीरे दोपहरी का समय हो रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो भक्त अब रुकने लगे हैं और आपको भक्तों की संख्या जो है वो कम दिखाई देगी। सरदार शहर से जब आप रतनगढ़ आएंगे तो आपको बिल्कुल सीधा रोड आना होगा, लेकिन आप जब रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी दरबार की ओर आएंगे तो रास्ते जो हैं वो भक्त कई जगह शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि आपको बहुत सारे गाँव में से भी रास्ते आते हैं। तो अब जैसे ये मेन रोड से हट के भक्त जो है वो ये खूड़ी गाँव में से आ रहे हैं और ये खूड़ी गाँव में अब मुख्य सड़क के ऊपर ये भंडारा है, श्री राम भगत पैदल गाँव
धारंगवाला की ओर से। और अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भक्त जो है वो इंटर कर रहे हैं वापस मेन रोड के ऊपर जो श्री सालासर बालाजी की ओर जा रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे की ओर से दिखा दूँ तो यहाँ पर भंडारा है, लंगर की सुविधा भी है और यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी है क्योंकि भक्त जो लगभग ये 5-6 किलोमीटर का शॉर्टकट यानी गाँव के अंदर से आ रहे हैं। देखिए ये वाला रास्ता, ये मुख्य सड़क आप देख रहे हैं ये वाली है और इस ओर से भक्त आ रहे हैं, ये खूड़ी गाँव में से आ रहे हैं। तो ये शॉर्टकट पड़ता है, लगभग 5-6 किलोमीटर का शॉर्टकट है। तो 3-4 शॉर्टकट पड़ रहे हैं तो भक्त उन गाँवों में से होते हुए ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक लंगर है जहाँ पर देखिए ये प्रसादी बन रही है इस ओर आप देखिए सामने की ओर और भक्त जो है वो प्रसादी पा रहे हैं। तो चलिए आपको अब यहाँ से श्री सालासर बालाजी का दरबार जो है वो मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे है। दोपहर का समय हो रहा है, दिन दोपहर के 2 बज रहे हैं, भक्त प्रसादी ले रहे हैं और धीरे धीरे अब भक्तों की संख्या है वो भी बढ़ने लगी है और दोपहर काफ़ी तेज़ है। लगभग टेम्परेचर की बात करूँ मैं तो 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ अंदर की ओर दिखाऊँ आपको तो भक्त जो हैं वो पूरे टेंट के अंदर आपको विश्राम करते हुए और लंगर लेते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, भक्त लंगर ले रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं।